तो होकर जीव जोड़ी बनेंगे राम लोग का रक्षा करना कुछ नहीं क्या हर तरीके से रह सकते हे महादेव चश्मा दो तो स्मृत्वा सर्वपापक्षय पूर्वकं सप्त जन्मत्याशीतव्य पुत्र तुम्हारा फोटो बहुत अच्छा है। हरितालिका व्रत नियमित यथाशक्ति जागरण पूर्वक उमा महेश्वर पूजन करी क्रम अनुसार मंदार माला गीता कपाल दिगंबराय नमः। अब फिर पूरा मंत्र पढ़ कर आगच्छ देवी सर्वेशे सर्वदेवांश प्रसन्ना भव पार्वती। व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप कैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको योग्य है, लेकिन तुम्हें प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे राक्षसों में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वनों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में कहूँ मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे पार्नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपको मुख से सुनना चाहती हूँ। आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष, देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचारते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे कर आए हैं कि मैं अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनि राज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहाँ जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती और विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो। शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिता को भी पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर तुम्हें खोजने लगे। दूत पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। मैं न मालूम कि मेरी कन्या न मालूम कि कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहो वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा है। की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझे प्रसन्न हों। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने, ब्राह्मण को वस्त्र आदि देवें। इस तरह
एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्मों तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है और 7 जन्म तक व्याध्या रहती है, उसे बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव से लड़ाकनी, सदा सुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक को जाती है। मांसाहार करने से बाघनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज में अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सांपनी, रोज सोने से अजगरनी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। ये सभी स्त्रियां अवश्य व्रत करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें। अच्छा, तो करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है और वो मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है, उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देवी, मैंने यह सब व्रत में उत्तम व्रत बताया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। शेष गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंग नित्य ला ना थोड़ा सा कपूर जला दे, उसमें से एक दिया लेकर